प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री 28 अक्टूबर को वडोदरा में टाटा एयरबस C295 के संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। भारत और स्पेन सरकार के बीच हुए करार के तहत भारत में ही 40 विमानों का निर्माण हो रहा है। वडोदरा में पहला मेड इन इंडिया C295 विमान का निर्माण होगा। स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ मिलकर निर्माण होगा। भारत में निजी क्षेत्र का पहला सैन्य विमान है। इस वक्त 11 स्टोर उनके मौजूद हैं भारत के अंदर और 100 के करीब उन्होंने इस साल के अंदर बनाने हैं। और भारत की इकॉनमी आपसे 50,000 गुना बेहतर है, लेकिन वहां पे रैकेट नहीं टूटे सेल के। उनके पास अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप, उनके पास बड़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जो काम को समझते हैं। वो कुछ अलहदा एक हट के ना, एक बिजनेस से हट के कुछ वो अच्छा कोई इजाद करते हैं, कुछ अपना नया एक बिजनेस में कोई चीज़ लेके आते हैं, वो रिस्क लेते हैं। तो हाँ, रिस्क टेकर हैं वो लोग, तो इस वजह से वो तरक्की भी करते हैं। हम क्या अब इंडिया जो है उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिससे इंडिया को एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हमेशा मिलता है अमेरिका में और बाकी जगहों में? एक बड़ी बात है। इसी तरह अगर आप ये देखें कि जो बाकी भी क्या नाम है उनका, एयरबस वाले भी बहुत बड़े जो है वो है। मेक इन इंडिया C295 सितंबर 2026 तक तैयार होगा। वडोदरा में बनाए जाएंगे 40 विमान। वडोदरा में तैयार हो रहे इन C295 परिवहन विमानों को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा और वायुसेना को आखिरी विमान अगस्त 2031 तक मिल जाएगा। लेकिन ये कि हकीकत ये है कि मेरा मकसद है कि कोई अच्छी खबर नहीं है। और मैं बॉटम लाइन ये कहूंगा, इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राजी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि लगभग सारी चीजें अब भारत में बनना शुरू हो गई है। तो भाई फिर एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट भारत में क्यों ना बने? अभी तक भारत में फाइटर एयरक्राफ्ट पूर्ण तरीके से भारत में नहीं बनती थी, लेकिन भारत ने अब ऐलान कर दिया गया है कि 40 एरोप्लेन और फाइटर क्राफ्ट वो अब भारत में ही बनेंगी। एयरबस कंपनी जो है भारत के साथ टाटा के कंपनी से कोलैब करके ये भारत में बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष दोनों मिलके इसका उद्घाटन करेंगे। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब भारत में शायद कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो ना बन रही हो, जो मेड इन इंडिया ना बन सके। एयरबस और टाटा की ये कोलैबोरेशन है, आपको पता ही है। फिर टाटा जिस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाती है उसकी क्वालिटी क्या रहती है पूरी दुनिया जानती है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। और बस जब एयर इंजन और एरोप्लेन जैसी चीज़ें भारत में बनने लग जाए तो आप समझ सकते हैं फिर भारत किस स्पीड से ग्रो करेगा। क्योंकि सबसे हाईएस्ट चीज़ की अगर बात करें तो एयर इंजन, एरोप्लेन बनाना ही होता है। हिस्ट्री की सबसे बड़ी ये डील होने जा रही है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने बड़े कंट्रीज इंडिया के साथ डील कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट इंडिया का ज़्यादा है, लोग ट्रस्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मार्केट बड़ी है, या आप क्या इसके ऊपर कहना चाहेंगे? पहली बात तो उनकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, दुनिया का रुझान ज़्यादा है उनकी, हर चीज़ उनकी अच्छी है, इंडस्ट्री उनकी अच्छी है, IT उनकी अच्छी है, अब ऑटो उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। अब वो अभी रिसेंटली रिसर्च हुआ था, वो कह रही है 2030 के अंदर इनकी सबसे ज़्यादा कारें होंगी एशिया के अंदर, सबसे ज़्यादा। ये जापान को तो ऑलरेडी काट दिया, इंडिया की 2030 ये मैंने नहीं सुना, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा कारें इंडिया वालों की होंगी। यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा इनका माल जा रहा होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी जो इन्होंने एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि वो इंपोर्ट पे भी उतना ही फोकस कर रहे हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं? दोनों चीज़ें, हम यहाँ पे सिर्फ इंपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें ले रहे हैं, खुद बना नहीं कोई पा रहे। हमारे लोग जो है ना एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, जब तक टांगे खींचना नहीं बंद करेंगे हम तरक्की नहीं कर सकेंगे। अब एक बंदा कुछ अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा होता है, वो दूसरा उसको खींचने लग जाता है, हाँ जी आप क्यों कर रहे हो जी। हमारे अदारे बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अदारे इंडिया वालों ने कैसे रिलेशन बेहतर किए और उनकी जो पब्लिक बेहतरी की तरफ आई है? अगर जैसे आप बोल रहे हैं कि भाई वो IT में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में आगे हैं, बहुत से फील्ड्स में आगे हैं, वो कैसे आगे चले गए? ये एक सवाल है, ये हर एक यूथ से मैं पूछता हूँ कि यार आपको पता क्या है कि वो कैसे आगे चले गए? सबसे पहले वो ऐसा बंदा रखते हैं जो काम करने वाला हो उसके ऊपर। अब IT वाला है तो IT वाला बंदा होना चाहिए। अब हमारे ऐसा होता है जी IT वाला डिपार्ट IT वाला है, लेकिन हमारा जो मिनिस्टर होता है वो ऐसे ही होता है, पढ़ा लिखा भी नहीं होता है, ऐसी डिग्री लेके फिर रहा होता है। अब हमारी यूथ जो है, अब रिसेंटली रिसर्च था कि
बहुत सारे ऐसे हैं जो डिग्री करके बैठे हुए हैं लेकिन बेरोजगार हैं। अब बाहर को जाने का सोचते हैं, हाँ जी बाहर जाना है जी, हमने जो हमारा पैसा है हम बाहर स्मगलिंग कर देते हैं जी, पैसा लगाते हैं जी, बाहर जाना है जी, दुबई जाना है जी, फलां जाना है जी, पैसे कमाने जाना है जी। इधर हम यानी पाकिस्तान में स्कोप या पाकिस्तान में होप नजर कम आ रही है कि उनके अदारे तेजी से ग्रो कर रहे हैं और हम लोग नीचे की नीचे जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी अदर कंट्री के किसी भी पर्सन से आप पूछेंगे पाकिस्तान के बारे में वन वर्ड, तो मैंने भी वीडियोस देखी हैं तो मोस्टली उनका ये रिव्यू होता है कि करप्शन। तो करप्शन तो सबसे बड़ी रीज़न है पाकिस्तान में इस चीज़ की। आपको क्या लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी? लगता है करप्शन वहाँ पर भी है, लेकिन यह है कि उनकी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इदारों को थोड़ी सी मतलब उन इदारों को मजबूत किया हुआ है, कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से करप्शन के ऊपर कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा चेक एंड बैलेंस है। पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। आप देख लें, रोड बनता है 2 महीने बाद रोड बिल्कुल फारिग हो जाता है, फिर उसको थोड़ा सा टुच लगाते हैं, फिर वो फारिग हो जाता है। अच्छा, तो अभी ये जो डील की मैंने बात की है, प्लेन्स की डील्स की, ये सुनने में आ रहा है कि हिस्ट्री में, एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील, रिलेशन भी ठीक हो रहे हैं और उनकी डील्स भी हो रही हैं, बिजनेस भी हो रहा है, और हम लोग जो उनसे कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं, कभी किसी के पास हाथ फैलाने जाते हैं। देखिए, इसमें जो सबसे बड़ी वजह यह है कि अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर दबाई जाती हैं। यहाँ पर सिर्फ जो बासर शख्सियत हैं, जो उनके यहाँ पर बिजनेस हैं, अपने उनके मफादात हैं, वो सिर्फ उसके पीछे चलते हैं। उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान में कोई चीज़, एक पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई स्टेप अगर कोई लेना चाह रहा हो तो उसको दबा देते हैं अपने मफादात की वजह से। मज़े की बात यह है कि वही मिनिस्टर जो इन अदारों को, जो इस इंस्टीट्यूट्स को चलाते हैं, जैसे PIE की आप बात कर लें, स्टील मिल की बात कर रहे हैं, रेलवे, वो उनके जो प्राइवेट बिजनेस होते हैं बहुत अच्छे ग्रो कर रहे होते हैं, वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं। ऐसी एयरलाइंस हैं जो हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स की हैं जो कि प्राइवेट लेकिन बहुत अच्छा चल रही हैं। बिल्कुल जी, ये सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ही यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान में कोई हमें आज तक सियासतदान मुखलिस ही नहीं मिला सीधी। और इसमें अगर आप देखें कि दोनों ममालिक जो हैं, भले एयरबस हो या भले बोइंग हो, इंडिया ने सबको जो है ना वो खुश कर लिया है और राज़ी कर लिया है इस चीज़ में ये करके कि भाई हमारे ताल्लुकात जो हैं वो दोनों ममालिक से ज़्यादा अच्छे हैं। अब और मैं आपको बात बताऊँ कि देखें, इंडिया अपने रीजन में इतना पावरफुल इस तरह होता जा रहा है, मेरे मुल्क के अंदर 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट होंगी इंडिया की इस परचेज़ की वजह से। तो दसो अगू की करना है जी फिर। अब आप किधर रह गए हैं? अब आप वो जो पाकिस्तानी हमें जो हमारी लीडरशिप, मैं तो जानना चाहता हूँ हमारी लीडरशिप के पास क्या प्लान है भाई, क्या प्लान है? हमें सिर्फ ये बताते रहे हो कि जनाब गाला कढ़ाते रहे हो अवाम को, ठीक है जी साढ़े दुश्मन ने फलान है टमकान है। और अब देखें कि एक वक्त होता था कि हम बड़ा प्रेशर डालते थे अमरीकी सदर पे, हम प्रेशर डालते थे यूरोपियन पार्टनर्स पे कि आप इंडिया गए हैं तो पाकिस्तान आए, अगर आप पाकिस्तान हैं तो इंडिया जाएं, बड़ा प्रेशर हुआ करता था। अब देखिए सिंगल हैंडेडली उन्होंने सारी गेम जो है वो बदल दी है, सिंगल हैंडेडली सारी की सारी गेम जो है वो बदली जा चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान जो है वो डोमेस्टिकली अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, IMF से बिलियन डॉलर के लिए पैसे मांग रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार हमारी मदद करें। हम अमेरिका को ये कॉल करके फ़ोन करके कह रहे हैं कि पायन साडा जो है ना IMF को सानू पैसे लै देना, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तो बात ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है, ठीक है। वो अमेरिकन जो हैं दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान उनका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, इम्पॉर्टेंट इत्तेहादी है, उसके साथ ताल्लुक़ रखना है, उसको एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट करनी है। और हमारे आज मैं कल देख रहा था कि हमारे यहाँ पे तो ये बात हो रही है कि जनाब अमेरिका पाकिस्तान के ताल्लुकात रिपेयर हो रहे हैं। मतलब कहाँ पे ताल्लुक़ का रिपेयर होना, मतलब हमने क्या नहीं किया अमेरिका के साथ मिलके, जंगें लड़ी, कोल्ड वॉर का हिस्सा थे, इसमें अमेरिकन का कोई कसूर नहीं है कि अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर उठ के कहे कि जी मेरी हुकूमत गिराने में अमेरिका का किरदार है। अभी इमरान खान बोला है, भाई इमरान खान अगर इतनी ताकतवर वज़ीर आज़म था तो अपने आर्मी चीफ को फारग कर देता कि तेन नहीं पता पॉलिसी साड़ी की है और तुमने ये क्यों बात कर दी है कि जी हम लेकिन क्योंकि ये जर्नलों से मदद लेते हैं सियासत करने के लिए, तो वो भी फिर इनके साथ सियासत करते हैं। जब सियासतदान जर्नलों से मदद लेंगे सियासत करने के लिए और सियासतदान जर्नलों से मदद लेंगे हमें लोन ला